करते हैं वेस्टेज के प्लान की, यानी कि बिजनेस कैसे करें। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आज विकास ने वेस्टेज बिजनेस को ज्वाइन किया और विकास ने क्या किया, लगभग 3,000 रुपये का सामान परचेज किया। ये जो सामान परचेज किया है ये किया है वेस्टेज से, वीबीडी से नहीं, वेस्टेज से नहीं। वेस्टेज में कंपनी 30 रुपये स्पेंड करने पे, 30 रुपीज़ स्पेंड करने पे 1 पॉइंट देती है। तो अगर हम 30 से 3,000 को डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि विकास ने 100 पॉइंट अचीव किए। अब पॉइंट का डिस्कशन की बताएं तो पॉइंट क्या है, कंपनी कहती है कि 1 पॉइंट से लेकर के 599 पॉइंट तक कंपनी 5% के हिसाब से कैशबैक देती है। जैसे ही 600 से लेकर के 2,399 पॉइंट हो जाते हैं, कंपनी आपको 8% के हिसाब से कैशबैक देगी। और जैसे ही 2,400 से लेकर के 5,499 पॉइंट हो जाते हैं, कंपनी आपको 10% के हिसाब से कैशबैक देती है। और 5500 या से प्लस होते ही कंपनी आपको 11% के हिसाब से कैशबैक देगी। और साथ में एक लेवल मिल जाता है यहाँ पे, ये है ब्रोंज डायरेक्टर का लेवल। इस पे कंपनी आपको अलग से डायरेक्टर बोनस देती है, वो है 4%। अब कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं इस बिज़नेस को बहुत ही फास्ट स्पीड से करना चाहता हूँ, और वो करता है फास्ट 8%। फास्ट 8% का मतलब है एक ही महीने के अंदर एक व्यक्ति 282 पॉइंट का बिजनेस करे तो वो फास्ट 8% अचीव कर लेगा। अदरवाइज अगर उसको महीने वाइज मानिए 100 पीवी खरीदता तो 4-5 महीने के बाद वो 600 प्लस हो पाता और 8% का कैशबैक मिल जाता है। लेकिन एक ही महीने में 282 करने से ये बेनिफिट मिल जाता है, हमें 600 पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, 282 होते ही 8% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा वेस्टेज कंपनी कहते हैं अगर कोई कहता है भाई मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट करना चाहता हूँ और एक ही महीने के अंदर वो 4,500 प्लस पीवी कर देता है, तो उसको एक लेवल मिलता है जिसका नाम है ब्रोंज डायरेक्टर। और उसको 2 चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, सीधे 11% का कैशबैक मिलता है और प्लस 4% डायरेक्टर बोनस मिलता है। तो मैं क्या सभी ये चाहेंगे कि हम जल्द से जल्द 4,500 पीवी करें, लगभग 1,35,000 का बिजनेस करें, और साथ में हम मौका मिलेगा हमें 11% कैशबैक का और 4% डायरेक्टर बोनस का, जिस पे हम कह सकते हैं कि अमूमन 15,000 रुपये की हमारी इनकम आएगी डायरेक्ट पहले ही महीने की। अब बात करते हैं आगे फिनोमेना। मान लीजिए विकास ने प्रोडक्ट लिया और यूज़ किया। जैसे कोई व्यक्ति इसको यूज़ करता है उसकी क्वालिटी का उसको पता लगता है, और जैसे ही क्वालिटी का पता लगता है तो 2 चीज़ें खास होती हैं, उसको व्यक्ति शेयर करता है। अब मान लीजिए विकास ने इसको शेयर किया अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में। उसमें संख्या बताऊं 6। मान लीजिए एक व्यक्ति 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 साथियों में उन्होंने शेयर किया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये क्वालिटी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर वो भी इसी क्वालिटी को यूज़ करेंगे, न केवल उसको क्वालिटी मिलेगी बल्कि उसको एक मौका मिलेगा पैसा कमाने का। अब वो पैसा कमाने का क्या मौका मिलेगा। अब फर्स्ट व्यक्ति ने भी अपने उसी अकॉर्डिंग 100 पीवी का सामान खरीदा, इन्होंने भी 100 पीवी का सामान खरीदा, इन्होंने भी 100 पीवी का सामान खरीदा। तो ये 100 पीवी को अगर मैं टोटल करूँ तो एक ही महीने के अंदर विकास और विकास के जो साथी जो इन्होंने ज्वाइन किए 6, टोटल पीवी हो गए 700 पीवी में क्या बेनिफिट मिलेगा विकास को। पहले महीने 2,500 रुपये का सामान फ्री मिलेगा, 750 रुपये की कंपनी अपनी तरफ से प्रोडक्ट खरीदेगी। तीसरा, लगभग 468 रुपये उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। ये कैलकुलेशन की बात करें तो विकास यहाँ पे 100 पीवी थे, तो 100 पीवी पे पहले वो 5% का लेवल था, लेकिन जैसे ही 6 साथियों को एक ही महीने के अंदर बताया तो टोटल पीवी हो गए 700 और लेवल हो गया 8%। अब 600 पीवी पे उसको 8% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। 8% के हिसाब की कैलकुलेशन है, अगर इसे कैलकुलेट करें 18,144 रुपये ये आ गए। प्लस विकास के अन्य साथियों ने 6 साथियों ने बिजनेस किया है तो उन सभी ने 100 पीवी बिजनेस किया, जिसमें वो सभी 5% पे हैं। तो विकास 8% पे है, उसके साथ ही 5% पे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3%। ये 3% भी विकास को मिलेगा 600 पीवी पे। अब 600 पीवी गुणा 3 डिवाइड 100 इंटू 18 ये बिजनेस वॉल्यूम को कन्वर्ट करता है रुपीज़ के अंदर। तो ये हो गया 6 3 18 18 18 324। तो 4 4 8 4 2 6 3 और 4 468 रुपये अकाउंट के ट्रांसफ़र में होंगे। इसमें अगर हम टोटल करें तो टोटल बेनिफिट कितना मिला, 8, 11,
6, 13, 17, 2 और 1 3, 3,718 रुपये का बेनिफिट मिला। विकास ने किया क्या था, 3,000 रुपये का सामान खरीदा था, घर पे सामान लेके गए, अच्छा लगा, क्वालिटी शेयर की, 6 साथियों की दुकान चेंज करी, जैसे उन्होंने दुकान चेंज करी 3718 रुपये का बेनिफिट मिल गया। मैं कह सकता हूँ आम के आम गुठलियों के दाम उसको मिले। अगर इसी चीज़ को अगर विकास आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, यानी कि एक व्यक्ति ये प्रण करता है कि मैं हर महीने 6 लोगों की दुकान चेंज करूं और प्रत्येक व्यक्ति ये प्रॉमिस करे कि 3,000 का हम सामान खरीदेंगे अपने लिए, जो कि 100 BV का होगा। ये ऐसा नहीं है कि 3,000 का, ये कम भी हो सकता है, वो आपकी कंजम्पशन के ऊपर है, आपके घर में कितने का सामान लगता है। अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो सेकेंड मंथ में जो प्रॉफिट आ रहा है विकास को, वो लगभग आ रहा है 8,500 का। ये ओनली विकास की कैलकुलेशन है, बाकी अन्य 6 साथियों को अगले ही महीने भी बेनिफिट मिलेगा। और थर्ड मंथ में जो बेनिफिट मिल रहा है विकास को, वो सेम वही है। एक व्यक्ति हर महीने 6 लोगों की दुकान चेंज करता है, हर महीने 3,000 का सामान खरीदता है, और 6 साथी अन्य 6 लोगों की दुकान चेंज कर रही हैं, और जैसे ही दुकान चेंज करते हैं वो भी हर महीने 3,000 का सामान खरीद रही हैं आवश्यकता के अनुसार। अब थर्ड मंथ में जो विकास की कैलकुलेशन चली जाती है इनकम की, वो है 48,500 रुपये। और फोर्थ मंथ में अगर वही सेम फिनोमिना चला हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति 6 लोगों की दुकान चेंज और प्रत्येक व्यक्ति 3,000 का सामान खरीद रहा है, तो फोर्थ मंथ में जो कैलकुलेशन जाती है वो है 4,57,000 रुपये। अब ये टोटल यहाँ पे लोगों की संख्या हो जाती है 1555। 1555 व्यक्ति हम चाहें तो 1 महीने के अंदर करें, चाहें 2 महीने में करें, चाहें 1 साल के अंदर करें, या चाहे 3 साल के अंदर करें। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इतने लोगों तक कितने समय में पहुँच सकते हैं। तो हर प्रकार से प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट वही है जो आप हर महीने अपनी दुकान से जो सामान लेके आते हो खर्च कर रहे थे, उसी खर्च को कन्वर्ट किया गया है एक इनकम के रूप में। तो बिजनेस का ये प्लान था। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।